मेरी लीला अनंत है तो मेरे भक्तों की भक्ति भी अनंत है। जैसे मैं अपनी लीलाओं के सागर की हर एक बूंद में अपना प्रेम उड़ेल देता हूं, उसी तरह कभी कभी मेरे भक्त भी भक्ति के चरम को छू लेते हैं। अपनी लीलाओं के उसी सागर से प्रेम से भरी लीला की एक बूंद लेकर आया हूं। ध्यान से सुनिए। आचार्य कर्ण एक सीधे सरल धर्म कर्म में विश्वास रखने वाले ब्राह्मण थे। जीवन की शुरुआत में ही उनके मन में नारायण भक्ति की अलख जली थी, तो वो अपनी भक्ति के धुन में रमे हुए दिन रात भ्रमण करते, अलग अलग गांवों में जाकर मेरे नारायण स्वरूप की कथा कहते और उससे जो दान मिलता उसी से अपना गुजारा करते। पर उनकी खास बात यह थी कि उनकी कथा कहने के तरीके से जैसे मैं स्वयं उनके और उनके मुंह से कथा सुनने वालों के सामने ही आ जाता, क्योंकि वो मेरी भक्ति में इतना अधिक डूब कर कथा सुनाते थे कि भक्ति के भाव में बहकर स्वयं भी रोते और जो उनसे कथा सुनता था उसकी भी रुलाई छूट पड़ती थी। इसीलिए दूर दूर तक उनकी नारायण कथा वाचन की चर्चा थी। नियमों के पक्के और संयमित रहने वाले तो वो थे ही, धर्म के रास्ते से तनिक भी नहीं भटकते थे। इतने सारे गुणों के धनी आचार्य कर्ण अपने शांत और शालीन व्यवहार के लिए भी जाने जाते थे। इसीलिए जैसे ही वो हमारे द्वार पर पहुंचे, बाबा ने उन्हें एक ही झलक देखकर तुरंत पहचान लिया और किसी भी गोप या गोपी से पहले स्वयं उनके स्वागत के लिए द्वार पर पहुंच गए। बड़े आदर से उन्हें प्रणाम करते हुए उनसे भीतर आने का निवेदन किया। लंबी यात्रा और लंबे उपवास के कारण आचार्य कर्ण बहुत ही कमजोर लग रहे थे। बाबा ने उन्हें अंदर बुलाकर आसन पर बिठाया और उनके चरण धोने लगे। इसके बाद बाबा ने उनसे भोजन करने का आग्रह किया, लेकिन आचार्य कर्ण बोले, मैं तो अनेक दिनों से उपवास पर हूं और मैं यहां भोजन या दान पाने की इच्छा से नहीं आया। मैं इतनी दूर से इतने दिनों की यात्रा करके आया हूं तो बस एक ही इच्छा लेकर। मेरे हृदय में बस एक ही आवाज गूंज रही है, मुझे आपके लाल के दर्शन करने चाहिए। और मैंने तो यही सुना है, आपका लाल कृष्ण बहुत ही दिव्य बालक है। तभी किसी के आने की आवाज सुनकर मैया का भी ध्यान इस ओर गया और वो मुझे अपनी गोद में लिए हुए घर के बारामदे से उतरकर आंगन में आ गई। फिर आचार्य कर्ण को देखकर, उन्हें पहचान कर, उन्हें प्रणाम करने के बाद उनसे बोली, आपने ठीक ही सुना है आचार्य जी, मेरा लाल लाखों करोड़ों में एक है, पर आप भी तो करोड़ों में एक भक्त हैं प्रभु नारायण के। अच्छा हुआ आप आए। ये लीजिए, कर लीजिए अपनी इच्छा पूरी, पा लीजिए कृष्ण के दर्शन और इसे ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए, जिससे इस पर आने वाले कष्टों का साया अपने आप दूर हो जाए। ये कहकर मैया ने मुझे अपनी गोद से उतारकर धरती पर रख दिया। मैं भी किलकारी मारता हुआ घुटनों के बल आचार्य कर्ण के पास चला गया और उनके पास पहुंचकर अपनी बाल लीला दिखाते हुए उनकी गोदी में जाने के लिए आचार्य कर्ण की धोती के किनारे को अपने छोटे छोटे हाथों से खींचने लगा। यह देखकर आचार्य भावुक हो उठे और उसी भावुकता में हंस दिए। उन्होंने बड़े प्रेम से मुझे देखा,
बच्चों को भगवान का रूप तो वैसे ही कहा जाता है, और फिर मैं तो आचार्य कर्ण का आराध्य अपने बाल रूप में उनके सामने था। मुझे इस तरह नटखट लीला करते देख उनके मन में मेरे लिए बहुत सारा प्रेम उमड़ आया और उन्होंने झुककर मुझे अपनी गोद में लेने के लिए उठा लिया। और फिर जैसे उनके भीतर के स्नेह का बांध एकदम टूट गया, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर तक तो वो मुझे ऐसे ही प्रेम से एकटक निहारते रहे। फिर उन्होंने मुझे मैया की गोद में वापस दे दिया और बोले, देवी, सचमुच आपके लाल जैसा दूसरा कोई भी नहीं। मैं नारायण कथा कहते समय प्रभु नारायण की कल्पना करता हूं, फिर उनकी लीलाओं को कहते कहते उसी कल्पना में खोकर उनके दर्शन पाकर आनंद का अनुभव करता हूं। आपके लाल को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उस परम आनंद का स्रोत जीता जागता मेरे सामने है। आपके लाल कृष्ण के रूप में मैंने जैसे ही इसे अपने हृदय से लगाया तो अचानक ऐसे आनंद के चरम से मेरा हृदय भर गया कि लगा जैसे मैं पूरी तरह तृप्त हो गया हूं। मन और बुद्धि दोनों शांत हो गए हैं और सारी इच्छाओं से मुक्त होकर मैं बस अपने भगवान के पास पहुंच गया हूं। मैं तो इतनी दूर से इसे आशीर्वाद देने आया था, लेकिन अब तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं नारायण ने कृष्ण के रूप में मेरी गोद में आकर मुझे अपना आशीर्वाद दे दिया है। आज मैं धन्य हो गया। मैया और बाबा आचार्य कर्ण के वचनों को सुनकर आनंद और गर्व से भर उठे। इसके बाद आचार्य कर्ण 2 कदम आगे बढ़कर हाथ जोड़ते हुए बाबा से बोले, श्रीमान, मेरे व्रत के उद्यापन की तिथि में कुछ ही दिन बचे हैं। आपके पुत्र कृष्ण को देखने के बाद अब मैं चाहता हूं कि कुछ दिन इसी के ही साथ बिताऊं और इसके सामने ही अपने व्रत का उद्यापन करूं। आप हां कहें तो मैं अपने उद्यापन की तिथि आने तक आपका अतिथि बनकर यहीं रुकना चाहता हूं। बाबा ने आचार्य कर्ण को अपने आगे हाथ जोड़े खड़े देखा और उनके मुख से उनका निवेदन सुना तो वो बहुत तेजी से आगे बढ़े और उन्होंने आचार्य कर्ण के जुड़े हुए हाथों को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। फिर बाबा बोले, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं आचार्य जी? ये तो हमारा सौभाग्य होगा यदि हम अतिथि के रूप में आपका सत्कार कर सके। आप इसे अपना ही घर समझिए और जब तक चाहें यहां पर रहकर हमारे लाल को आशीर्वाद दीजिए। लेकिन मेरी आपसे एक विनती है। आपकी नारायण कथा की बहुत चर्चा है। मैंने सुना है कि आप जहां भी नारायण कथा कहते हैं वो जगह बैकुंठ धाम जैसी पवित्र हो जाती है। मेरी इच्छा है कि आप यहां हैं तो हमें भी आपके मुख से नारायण कथा के पाठ को सुनने का सौभाग्य मिले और हमारे साथ सभी गोकुलवासी भी धन्य हो जाएं। बाबा की बात सुनकर मैया ने भी उनका समर्थन करते हुए आचार्य कर्ण से कहा, मैं भी यही चाहती हूं आचार्य। मेरा लाल आज पहली बार घुटनों पर चला है। इस शुभ अवसर पर अगर आप हमारे घर में नारायण कथा कहने की कृपा कर दें तो हम सभी धन्य हो जाएंगे। मैया और बाबा की बात सुनकर आचार्य कर्ण ने मुस्कुराकर अपनी सहमति दे दी। इसके बाद बाबा विश्राम के लिए आचार्य कर्ण को अतिथि कक्ष में ले गए। फिर अकेले रह जाने पर बाबा ने मैया से कहा, लगता है आपकी इच्छा भगवान ने ही सुन ली। उन्होंने ही इन आचार्य जी को यहां भेज दिया। दान के लिए इनसे अधिक योग्य भला और कौन होगा। अगले दिन आचार्य कर्ण सूर्योदय से भी पहले ब्रह्म मुहूर्त में ही जाग गए।
और स्नान करने के लिए जमुना जी की तरफ चले गए। स्नान के बाद वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए वापस आए। उनकी आवाज सुनकर मैंने किलकारी भरकर उन्हें आशीर्वाद दिया। मेरी किलकारी सुनकर आचार्य कर्ण का मन हुआ कि वो फिर से आकर मुझे देख लें, किंतु वो इतनी सुबह मैया और बाबा को परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए अतिथि कक्ष में ही चले गए और मेरे नारायण स्वरूप की पूजा करने के लिए बैठ गए। रसोई घर में मैया सुबह से ही भोजन और प्रसाद की तैयारी में लग गई थीं। माता रोहिणी भी दाऊ को साथ लेकर रसोई के कामों में मैया का हाथ पटाने के लिए रसोई में ही आ गई थी। दाऊ मुझसे कह रहे थे, वाह कान्हा, तुम्हें तो आनंद ही आनंद है। कल ही तो तुम्हारे अन्नप्राशन का उत्सव समाप्त हुआ था और आज ये दूसरा उत्सव भी शुरू हो गया। अब ये तो बताओ, आज तुम कौन सी लीला करने जा रहे हो? दाऊ की बात सुनकर मैं हंस दिया। उस समय मेरे हाथ में लड्डू था। मैंने वो लड्डू दाऊ को देते हुए उनसे कहा, दाऊ, आप तो बस देखते जाइए और मेरी लीलाओं का आनंद लीजिए। वो कहते हैं ना, आम खाने वाले को आम खाने चाहिए, गुठलियां गिनने का भला उसे क्या काम। मेरी बात सुनकर दाऊ ने हंसते हुए मेरे हाथ से लड्डू ले लिया और उसे खाने लगे। दूसरी तरफ बाहर घर के आंगन में बाबा भी सुबह से ही कथा के लिए मंडप लगवाने में जुट गए थे। थोड़ी ही देर में बड़ा सुंदर मंडप बनकर तैयार हो गया। एक पेड़ के नीचे मेरे नारायण स्वरूप की सोने की मूर्ति स्थापित की गई, जिसे कमल के सुंदर फूलों का लंबा हार पहनाया गया। पास ही आचार्य कर्ण के बैठने के लिए एक नर्म आसन लगाया। पूरे आंगन में कथा सुनने वालों के बैठने के लिए गद्दे बिछाए गए और आंगन में सुगंधित फूलों की लड़ियों और रंगीन चुनरियों की सजावट की गई। गोकुल में कथा के समाचार का ढिंढोरा पिटवा दिया गया था। बाबा ये भी जानते थे कि आचार्य कर्ण की कथा को सुनने के लिए तो दूसरे गांवों से भी लोग आएंगे, इसलिए उन्होंने सभी यात्रियों के लिए गोकुल के सभी रास्तों की सफाई भी करवा दी थी और रास्तों में अनेक जगह पर ठंडे पानी के प्याऊ भी खुलवा दिए गए थे। आचार्य कर्ण जब अपनी पूजा समाप्त करके अतिथि कक्ष से बाहर आए तो आंगन में कथा की तैयारी को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। बाबा की नजर जब आचार्य कर्ण पर पड़ी तो वो तेजी से उनके पास पहुंचे और उन्हें प्रणाम करके बोले, आचार्य, कम समय में मैं जितना प्रबंध करवा सकता था मैंने किया है। आप सारी व्यवस्था एक बार देख लें। अगर आपको कोई कमी दिखाई दे तो कृपया मुझे बता दे, ताकि मैं उसका कोई उपाय कर सकूं। बाबा की बात सुनकर आचार्य कर्ण ने मुस्कुराकर आंगन में चारों तरफ देखा और फिर बोले, जितना मैंने सोचा था आपने तो उससे भी बहुत अधिक और अच्छा प्रबंध कर दिया है। आपकी यह व्यवस्था देखकर तो स्वयं नारायण भी खुश हो जाएंगे। आचार्य कर्ण का वाक्य समाप्त होते ही आंगन में मेरी किलकारी गूंजी। बाबा और आचार्य कर्ण ने पलटकर देखा तो मैं आंगन में लगे हुए गद्दों पर किलकारियां भरते हुए घुटनों के बल तेजी से इधर उधर चल रहा था। ये देखकर आचार्य कर्ण बाबा से बोले, ये देखिए, कृष्ण भी आपकी व्यवस्था देखकर कितना प्रसन्न है। प्रसन्न तो मैं था ही। आचार्य कर्ण पूरे नियम संयम के साथ लंबे समय से मेरे नारायण स्वरूप की पूजा अर्चना कर रहे थे। वो मेरे सबसे प्रिय भक्तों में से एक थे।
इसलिए मैं उन्हें दर्शन देकर उन्हें उनकी भक्ति का फल देना चाहता था। तभी तो मेरी प्रेरणा से वो मीलों की यात्रा तय करके गोकुल तक आए थे। कुछ ही देर बाद आचार्य कर्ण कथा से पहले पूजा करने के लिए मंडप में आ गए और मेरे नारायण स्वरूप की प्रतिमा के आगे बैठ गए। सबसे पहले उन्होंने प्रतिमा को स्नान कराया, वस्त्र पहनाए, श्रृंगार किया, तिलक लगाया और फिर फूलों की माला पहनाकर उसके आगे दीप जलाया। इसके बाद वो आंखें बंद करके ध्यान लगाकर मेरे नाम का जाप करने लगे। उनके साथ साथ सभी गोकुलवासी भी मेरे नाम का जाप कर रहे थे। कुछ देर बाद जब आचार्य कण्व ने आंखें खोली, तब तक पूरा आंगन गोप, गोपियों और गोकुल वासियों से खचाखच भर चुका था। आचार्य कर्ण इतने श्रद्धालुओं को देखकर बहुत खुश हो गए। अब तक मैया भी मुझे स्नान कराकर मेरा साज श्रृंगार करके मुझे बाहर आंगन में ले आई थी। मैया और बाबा आचार्य के ठीक सामने बैठे थे। अब मुझे भी मैया ने गोद से उतार दिया था। आचार्य कर्ण ने एक कमल का फूल उठाकर प्रतिमा के सामने रखा और हाथ जोड़कर बोले, प्रभु ये फूल स्वीकार कीजिए। तभी मैं घुटनों के बल चलते हुए प्रतिमा के पास चला गया और कमल के उस फूल को उठाकर वापस अपनी मैया के पास आकर बैठ गया। ये देखकर आचार्य कर्ण को हंसी आ गई। जब मैया ने फूल वापस प्रतिमा पर चढ़ाने के लिए मेरे हाथों से लेने की कोशिश की तो आचार्य कर्ण ने उन्हें रोकते हुए कहा, नहीं देवी, रहने दीजिए। फूल नारायण के चरणों में हो या कृष्ण जैसे दिव्य बालक के हाथों में, एक ही बात है। इसके बाद आचार्य ने प्रतिमा पर श्रीफल चढ़ाया और फिर से हाथ जोड़कर बोले, हे नारायण, श्रीफल ग्रहण कीजिए। मैं फिर से घुटनों के बल चलते हुए प्रतिमा तक चला गया और श्रीफल भी उठा लाया। इस बार आचार्य सहित मैया और बाबा भी हंस पड़े। आंगन में कथा सुनने आए सारे श्रद्धालु भी ये देखकर खिलखिलाकर हंस दिए। मेरा यह नटखट व्यवहार आचार्य कर्ण को भी बहुत भा रहा था। वो मुझ पर मोहित होकर, भाव विभोर होकर मुझे देख रहे थे। उनका मन चाह रहा था कि मुझे गोद में उठाकर मुझे ढेर सारा प्यार करें, मेरा दुलार करें। लेकिन पूजा के बीच में पूजा को अधूरा छोड़कर वो आसन से उठ नहीं सकते थे ना। पर जैसे ही पूजा समाप्त हुई, आचार्य कण्व अपने आसन से उठे और मेरे नारायण स्वरूप को प्रणाम करके कथा सुनने आए श्रद्धालुओं से कहा, अब मैं मेरे नारायण को भोग लगाऊंगा, उसके बाद कथा शुरू होगी। यह कहकर आचार्य ने मैया की ओर देखा। मैया ने जल्दी से गोपी को इशारा किया और वो रसोई से हलवे से भरा एक पतीला ले आई। आचार्य कण्व ने प्रतिमा के आगे रखे चांदी के बर्तन में हलवा रखा और हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, हलवे का भोग स्वीकार कीजिए। ये कहकर आचार्य वापस अपने आसन पर बैठ गए और मैं फिर से मैया की गोद से उतरकर घुटनों के बल चलकर हलवे के पास जाने लगा। लेकिन इस बार मैया ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी गोद में बिठा लिया। तभी आचार्य की नजर मुझ पर गई। उन्होंने देखा कि जो हलवा उन्होंने अपने नारायण को भोग स्वरूप चढ़ाया था, वो तो पहले से ही मेरे मुंह के आसपास लगा हुआ था। यह देखकर आचार्य कण्व हड़बड़ा गए। फूल, श्रीफल, कपड़े, यहां तक तो ठीक था, किंतु भोग की वस्तु भगवान से पहले कोई और खाकर उसे जूठा कर दे, ये उन्हें कतई स्वीकार नहीं था। फिर आचार्य कण्व मैया से बोले, नारायण को इस हलवे का भोग नहीं लग सकता, क्योंकि कृष्ण ने इसे जूठा कर दिया है। जब मैया ने मेरी तरफ देखा
तो वो भी मेरे मुंह पर हलवा लगा देखकर हैरान रह गई। भैया सोच रही थी, मैंने तो कान्हा को हलवे तक जाने ही नहीं दिया, फिर इसने हलवा कब और कैसे खा लिया। इधर मैया इन सवालों के विचारों में डूबी थी, तो दूसरी तरफ आचार्य कर्ण बाबा से कह रहे थे, श्रीमान नंद, मुझे नारायण को फिर से भोग लगाना होगा, क्योंकि मैं इस नियम से बंधा हूं कि जब तक मैं नारायण को अपने हाथों से भोग न लगा दूं, तब तक कथा आरंभ नहीं कर सकता। मेरी विनती है कि आप यहीं आंगन में नारायण के लिए भोग बनवाने की व्यवस्था कर दें। तब तक मैं अपने आराध्य की फिर से पूजा कर लेता हूं। इसके बाद मैं स्वयं अपने हाथों से मेरे नारायण के लिए खीर बनाऊंगा। आचार्य कर्ण के अनुरोध पर बाबा ने आंगन में एक मिट्टी का चूल्हा बनवा दिया, लकड़ियां, बर्तन और खीर बनाने का सारा सामान मंगवा दिया। इसके बाद आचार्य कर्ण अपनी पूजा समाप्त करके आए और उन्होंने चूल्हे में लकड़ियां जलाकर रखी और खीर बनाने के लिए दूध गर्म करने लगे। दूध जब थोड़ा गर्म हो गया तो उन्होंने उसमें चावल और सूखे मेवे डाले। तब तक मैं भी घुटनों के बल चलकर उनके पास जाकर बैठ गया। जब आचार्य कर्ण ने मुझे देखा तो मुस्कुराते हुए प्यार से बहुत हल्के से मेरे गाल छूते हुए बोले, अरे नटखट कृष्ण, तुम फिर आ गए। लेकिन इस बार मेरे नारायण से पहले तुम्हें खीर नहीं मिलेगी। उनकी बात सुनकर मैया, बाबा और सभी लोग फिर से हंस पड़े। कुछ देर बाद खीर तैयार हो गई। आचार्य कर्ण वापस मंडप में आ गए। उन्होंने एक बर्तन में खीर ली और नारायण की प्रतिमा के चरणों में रखने से पहले मेरी ओर मुस्कुराकर देखा। मैं तो मैया के पास बैठा किलकारी मार रहा था। आचार्य कर्ण ने खीर का भोग लगाया। अपनी आंखें बंद करके मेरे नारायण स्वरूप को याद करते हुए कहा, हे नारायण, खीर का भोग ग्रहण कीजिए। ये कहकर जब उन्होंने आंखें खोली और मेरी तरफ देखा तो वो ये देखकर दंग रह गए कि हलवे की तरह खीर भी मेरे मुंह पर लगी हुई थी। अब अगर मेरा कोई भक्त मुझे इतने प्यार से भोग ग्रहण करने के लिए कहे तो मैं वो भोग कैसे अस्वीकार करता। मेरे होठों पर लगी हुई खीर देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने मैया से कहा, देवी यशोदा, आपके लाल ने तो फिर से नारायण का प्रसाद जूठा कर दिया। अब मुझे भोग के लिए फिर से कुछ और बनाना होगा। आचार्य कर्ण की बात सुनकर मैया ने मेरा चेहरा अपनी तरफ घुमाकर देखा। सचमुच मेरे मुंह पर खीर लगी हुई थी। अब तो मैया भी आश्चर्य से भर उठी और बाबा भी, दोनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। मैया मेरा मुंह अपने आंचल से साफ करते हुए ये सोचने लगी, आखिर मेरे लाल ने खीर तक पहुंचे बिना खीर खाई तो खाई कैसे। दूसरी ओर आचार्य कर्ण ने फिर से मेरे नारायण स्वरूप की पूजा की और उसके बाद भोग बनाने की तैयारी में लग गए। इस बार उन्होंने बड़े ही जतन के साथ मालपुए बनाए और मंडप में लेकर आए। वो मालपुए का बर्तन नीचे रखने के लिए झुके, लेकिन फिर कुछ सोचकर उस बर्तन को नीचे रखे बिना वापस सीधे खड़े हो गए और मैया यशोदा से बोले, देवी यशोदा, मैं चाहता हूं कि इस बार जब तक मैं नारायण को भोग न लगा दूं, तब तक आप अपने लाल को अपनी गोद में ही रखें। इसका नटखट होना मुझे भा तो बहुत रहा है, लेकिन क्या करूं, मुझे भोग लगाने में पहले ही बड़ी देर हो गई है। मेरे नारायण भूखे होंगे। ये सुनकर मैया ने मुझे अपनी गोद में उठाया और मुझे लेकर थोड़ा दूर जाकर खड़ी हो गई। आचार्य कर्ण ने मुझे मुस्कुराकर देखा, जैसे मुझसे कह रहे हो, मैं जानता हूं कि तुम बहुत नटखट हो कान्हा, लेकिन इस बार तुम मेरे नारायण के भोग को जूठा नहीं कर पाओगे।
ये सुनकर मैं किलकारी मारने लगा। इसके बाद मेरे नारायण स्वरूप की प्रतिमा के आगे मालपुए रखकर आचार्य कण्व ने फिर से आंखें बंद कर ली और बोले, हे नारायण, आज देवी यशोदा के लाल के कारण आपको भोग लगाने में मुझसे बहुत देर हो गई। इसके लिए मुझे क्षमा करें और ये मालपुओं का भोग स्वीकार करें। लेकिन कुछ पलों के बाद जब आचार्य कण्व ने आंखें खोली तो वो बस चौंके ही नहीं, बिल्कुल हक्के बक्के रह गए, क्योंकि मैं नारायण की प्रतिमा के ठीक पास में बैठा था। मेरे दोनों हाथों में मालपुए थे और मुंह में भी मालपुए का एक टुकड़ा आधा अंदर और आधा बाहर लटक रहा था। मैं आचार्य कण्व की ओर देखकर किलकारी मारने लगा, लेकिन इस बार आचार्य को मेरी किलकारी से हंसी नहीं आई, बल्कि थोड़ा गुस्सा आ गया और उन्होंने उसी गुस्से के साथ मुड़कर मेरी शिकायत करने के लिए मैया की तरफ देखा। लेकिन ये क्या, उन्होंने देखा कि मैं तो मैया की गोद में ही खेल रहा हूं। ये देखकर आचार्य सोच में पड़ गए कि अगर कान्हा यहां है तो देवी यशोदा की गोद में कौन है। आचार्य कण्व का आश्चर्य उनके गुस्से को निगल गया। उन्होंने फिर से प्रतिमा की तरफ देखा तो उनका आश्चर्य कई गुना बढ़ गया, क्योंकि प्रतिमा के पास तो मैं अब भी बैठा हुआ था। एक साथ मुझे दो स्थानों पर देखकर आचार्य कण्व आश्चर्य के चरम पर पहुंच चुके थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था और अपनी गर्दन घुमा घुमा कर आश्चर्य से कभी वो मुझे अपने पास बैठा देखते तो कभी मैया की गोद में देखते। मुझे एक साथ दो जगहों पर देखकर तो आचार्य की हैरानी दूर भी नहीं हुई थी कि तभी उनकी नजर आंगन में बैठे दूसरे बच्चों पर भी गई। उन्होंने देखा कि आंगन में बैठा हुआ हर बालक अपने हाथ में मालपुआ लेकर बैठा हुआ है। अब तो आचार्य कण्व की बुद्धि ने ही काम करना बंद कर दिया। उन्होंने हैरानी और घबराहट के साथ अपने नारायण की प्रतिमा की तरफ देखा और अपनी आंखें बंद कर ली। फिर अपने हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, ये सब क्या हो रहा है? क्या ये सब किसी की माया है या ये आपकी ही कोई लीला है? और अगर मुझे आपकी लीला के दर्शन हो रहे हैं तो प्रभु, आज मुझे आपके भी दर्शन करने हैं। दर्शन दीजिए प्रभु, मुझे अपने दर्शन दीजिए। ये प्रार्थना खत्म करने के बाद जैसे ही आचार्य कण्व ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा मैं नारायण की प्रतिमा के पास से गायब था। उन्होंने तुरंत अपनी गर्दन मैया की तरफ घुमाई तो उन्हें दिखाई दिया कि मैं पहले की ही तरह अपनी मैया की गोद में खेल रहा था। दूसरे बच्चे जिनके हाथों में उन्होंने अभी अभी मालपुए देखे थे, वो सब भी जैसे बच्चे खेलते हैं बस खेल भर ही रहे थे। अब उनके हाथ में कोई मालपुआ नहीं था। आचार्य को लगा कि ये सब शायद उनका दृष्टि भ्रम था। जब आचार्य ने भोग की थाली की तरफ देखा तो और भी दंग रह गए, क्योंकि भोग की थाली से मालपुए गायब थे। वो सोचने लगे कि अभी अभी मैंने जो देखा है वो मेरा भ्रम था, तो फिर भोग की थाली में से मालपुए कहां गए? भक्त और भगवान की इस लीला में मुझे तो बहुत आनंद आ रहा था। अब जब भक्त इतनी अपार भक्ति दिखाए तो मुझे भी उस पर प्रेम बरसाने में बहुत सुख मिलता है ना। श्री कृष्ण ने अपने भक्त आचार्य कण्व को उनकी भक्ति का क्या फल दिया और वो नारायण की कौन सी कथा सुनाने वाले थे, ये सब जानने के लिए तो फिर आना होगा प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं की गाथा श्री कृष्ण लीला को सुनने।